ये जानते हैं देश भर की राजनीति से जुड़ी 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार को अपने 33 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पार्टी के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी सहित अन्य को मिली सूची में जगह। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची की फाइनल। पार्टी के 37 नेता को बनाया गया स्टार प्रचारक, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप सांसद संजय सिंह को मिली जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार की मौजूदा जूरी में नामित सदस्य के रूप में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की नियुक्ति को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने दी जानकारी। भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों और संबंधित राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी 3 बार अलग अलग तय समयावधि में समाचार पत्रों में प्रकाशित तथा टीवी चैनलों में प्रकाशित करना होगा। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। उससे पहले बीजेपी ने राज्य में अपने इकलौते विधायक टी राजा सिंह का निलंबन किया रद्द। बीजेपी ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में टी राजा सिंह के गिरफ्तारी होने पर अगस्त 2022 को किया था निलंबित। केंद्रीय चुनाव आयोग ने देश के 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनावी राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 5 राज्यों में कुल 35 रैलियों का है कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बराड़ में उम्मीदवारों की अपनी 5वीं लिस्ट की जारी। बीजेपी ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट काटकर इंदौर विधानसभा सीट से राकेश गोलू शुक्ला को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस ने शनिवार को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम व पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान और कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री एन बोसराजू को आगामी तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए विशेष प्रवेशक किया नियुक्त। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट की जारी। सूची में 30 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। बिहारी से कांग्रेस के पूर्व एमएलए रामपाल सिंह को उनके ही क्षेत्र से दिया अवसर। ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में आज सुनवाई पूरी। अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान ब्रजभूषण सिंह के वकील ने दलील दी कि कोर्ट को चार्ज फ्रेम करते समय यह भी देखना चाहिए कि शिकायतकर्ता की मंशा क्या थी। गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर जाएंगे, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी। मुख्यमंत्री खट्टर ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 अक्टूबर को हरियाणा के करनाल जिले में पहुंचेंगे और आयोजित होने वाले अंत्योदय सम्मेलन में करेंगे शिरकत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर तंज, बोले हिमाचल सरकार कर रही है दिखावा, केंद्र ने आपदा में दी थी हर संभव मदद। लोकसभा चुनाव से पहले घर घर तक पहुंचेगी केंद्र सरकार। देश भर की 2.7 लाख पंचायतों में चलाएगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। उड़ीसा भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस सदस्य महुआ मोइत्रा से जुड़े केस फॉर क्वेरी विवाद में नाम सामने आने के बाद बीजेपी सांसद पिनाकी मिश्रा पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता मनोज महापात्र ने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को सच्चाई सामने लाने के लिए आर्थिक अपराध शाखा से देना चाहिए जांच का आदेश। जननायक जनता पार्टी को राजस्थान में मिली बड़ी कामयाबी। शनिवार को जयपुर में भारत नवनिर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनदयाल जाखड़, राष्ट्रीय सलाहकार राजेश शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राज व अन्य नेताओं ने अपने संगठन के साथ अपनी पार्टी का जेजेपी में विलय करने की घोषणा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची आने के बाद प्रत्याशियों का विरोध दूसरे दिन भी जारी। प्रदेश में शनिवार को शाजापुर जिले के सुजालपुर, निवाड़ी, दतिया जिले की सेवडा और मंदसौर की पीपलिया मंडी सीट के प्रत्याशियों के खिलाफ असंतुष्ट कार्यकर्ता पहुंचे भोपाल। दिग्विजय सिंह का जलाया पुतला। दीपावली से पहले ओडिशा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिया बड़ा तोहफा। ओडिशा सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी। नीट में शामिल होने वाले विद्यार्थियों में आत्महत्या के बढ़ते मामले को लेकर तमिलनाडु में नीट खत्म करने की मांग तेज हो गई है। डीएमके की ओर से इसको लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, जिसके तहत नीट परीक्षा के खिलाफ 50 दिनों में लाखों हस्ताक्षर लेने की बनाई योजना। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सतर्क पुलिस बल के बिना सुरक्षा या आंतरिक सुरक्षा संभव नहीं। तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने शनिवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में संकेत दिया कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की कर रही है तैयारी। बेंगलुरु में सिटी सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने फर्जी मतदाता पहचान पत्र घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए 3 लोगों को लिया हिरासत में। सूत्रों ने शनिवार को दी जानकारी। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वे अगले साल होने वाले आम चुनावों के दौरान प्रचार के लिए विज्ञापन बैनरों का नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का करेंगे इस्तेमाल।
राजस्थान में बसपा ने शनिवार को 10 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। पार्टी ने अजमेर, भरतपुर, बूंदी समेत कई सीटों पर उतारे अपने प्रत्याशी। बहुजन समाज पार्टी ने 10 उम्मीदवारों को अजमेर, भरतपुर, कामा, महुआ, टोडा भीम, सपोटरा, गंगापुर, नीमका थाना, हिंडोरी और बांदीकुई से उम्मीदवारों को उतारा चुनावी मैदान में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने घोषणा की है कि उनकी सरकार राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के 3 विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार करने और 2 दिवसीय विधानसभा सत्र की वैधता पर सवाल उठाने के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तेलंगाना में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शनिवार को नकदी, सोना, शराब और अन्य वस्तुओं की हुई जब्ती। 300 करोड़ रुपए से अधिक अधिकारियों ने दी जानकारी।